जब मैंने अपना अंतिम सीन किया तो मैंने प्रभु से ये कहा कि अगर प्राणपण से मैंने आपकी सेवा करने का प्रयास किया है प्रभु, तो जो सीन मैंने आज पर्दे पे किया है यही मेरा अंतिम दृश्य मेरे जीवन का होना चाहिए कि जब मैं प्राण त्यागूं तो सच में मेरी जुबान पर आपका नाम हो, आपके दर्शन के साथ मैं प्राण त्याग सकूं और तब भी इस संसार से पार लगाने के लिए आपको आना होगा। जय श्री राम। मेरा नाम संदीप मोहन है और मेरा यह परम सौभाग्य है कि मैं प्रेम सागर जी और शिव सागर जी, नीलम सागर जी के काकभुशुंडी रामायण में रघुवंशी महाराज दशरथ का चरित्र निभा रहा हूं। देखिए, इसका पूरा जो श्रेय है कास्टिंग का वो जाता है श्रद्धेय प्रेम सागर जी को, श्रद्धेय शिव सागर जी को और नीलम सागर जी को। मैं ऐसा मानता हूं कि सागर परिवार को कास्टिंग की विद्या के बारे में महारत हासिल है। अगर आप उनके शोज को देखें तो अमूमन जितनी भी कास्टिंग उनके शोज की होती है उसको दर्शकों का अनुमोदन मिलता है, दर्शकों का प्यार मिलता है और इससे बारंबार ये साबित होता है कि कलाकार 19 हो 20 हो, अगर वो सटीक चरित्र के लिए चुना गया है तो दर्शक उसको पसंद करते हैं, उस चरित्र के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। मैंने ब्रह्मा का रोल भी किया है, विष्णु का रोल भी किया है, शिव का रोल भी किया है, अर्जुन इंद्र भी बना हूं मैं और राम और कृष्ण का रोल भी किया है और कालांतर में कई सारे ऋषियों का रोल भी कर रहा हूं मैं। तो मैंने इन रोल्स के बीच में कभी ये नहीं सोचा था कि मैं महाराज दशरथ का किरदार निभाऊंगा। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर दशरथ नहीं है। जो रामायण मैंने श्रद्धेय डॉक्टर रामानंद सागर जी की देखी थी उसमें दशरथ के रूप में मैंने स्वयं को कभी नहीं देखा था। तो इसका पूरा श्रेय मैं देना चाहूंगा प्रेम सागर जी को। और ये जरूर है कि जब कोविड का समय चल रहा था और पापा जी डॉक्टर रामानंद सागर जी की रामायण चल रही थी और बहुत लोकप्रिय हो रही थी, तो प्रेम सागर जी से मेरा बहुत पुराना परिचय है। कृष्णा के सीरियल में भी उन्होंने ही मुझे पापा जी से मिलवाया था, उसकी एक पुरानी कहानी है और उनसे गाहे बगाहे मेरी व्हाट्सएप पे बातचीत होती रहती है। बड़े गुणी व्यक्ति हैं, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूं और उतना ही प्यार भी करता हूं। तो मैं उनको व्हाट्सएप में ये कहता रहता था, जब उन्होंने अपने पिताजी के ऊपर एक बहुत ही प्रामाणिक जीवनी लिखी तो मैं उनसे ये कहता था कि प्रेम सर, आप एक प्रामाणिक रामायण आज के युग में आज के दर्शकों के लिए बनाने का प्रयास करें। और वो ये कहते थे कि मैं हर कुछ बना सकता हूं, रामायण तो मैं हरगिज नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे पिताश्री से बेहतर रामायण तो कोई बना ही नहीं सकता, जो कि सत्य भी है। मगर मैं उनसे कहता रहता था कि जैसे कथा कहने की एक परिपाटी है, आप मंदिर में, आप एक मोहल्ले में रामलीला का मंचन हर वर्ष करते हैं, भले ही वो सबसे श्रेष्ठ क्यों ना हो, उसी परंपरा का पालन करते हुए आजकल के दर्शकों के लिए एक आप मॉडर्न अपनी रामायण बनाएं। तो ऐसा संजोग रहा कि प्रभु ने उनके ऊपर कृपा की और उनके पास ये अवसर आया कि वो दूरदर्शन के लिए रामायण बनाएंगे। तो ऐसा प्रेम सर कहते हैं कि उन्होंने सर्वप्रथम मेरे बारे में सोचा, मुझे दफ्तर बुलाया जहां मेरी शिव जी से, प्रेम जी से मुलाकात हुई और इसके बारे में सुनकर मैं जितना रोमांचित हुआ उतना ही मैं डर भी गया, क्योंकि दशरथ की भूमिका रामायण के प्रारंभ से शुरू होनी थी। तो इसका मतलब ये था कि जब पुराने रामायण से कोई भी कंपैरिजन होगी तो उसकी शुरुआत में ही सबसे पहला जो तुलना है उसमें रघुवंशी दशरथ की तुलना पुराने वाले दशरथ से होगी और वो तो इतने श्रेष्ठ हैं। और जो बालधुरी साहब ने भूमिका की है उसको पब्लिक का बहुत प्यार मिल चुका है। अब मैं उसी भूमिका में आ रहा हूं तो मैं बड़ा सशंकित हो गया ये सुन के, और मैंने पूरे 5 महीने का समय लिया क्योंकि मैं आश्वस्त नहीं था कि मैं ये रोल अच्छी तरह से निभा पाऊंगा। मैं डर गया था, मुझे समझ ही नहीं आया मैं दशरथ को कैसे अप्रोच करूं। मेरा हृदय जो था वो सशंकित था
बड़े ही अनमने ढंग से मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, लेकिन तब भी मैं श्योर नहीं था।